नमस्कार, डॉक्टर स्वप्निल वर्मन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो अगर बात करी जाए हिप जॉइंट की, तो हिप रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जो बहुत ही अच्छा पेन रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है मरीजों को जिनको हिप पेन की प्रॉब्लम होती है। यूजुअली हमारा सारा फोकस होता है नी रिप्लेसमेंट पे, और सब लोगों को क्योंकि घुटनों में दर्द भी ज़्यादा है तो नी रिप्लेसमेंट पे फोकस रहता है, तो हिप जॉइंट थोड़ा लोग इग्नोर करते हैं हिप पेन को, और कई बार इस वजह से ये कहते हैं ऑपरेशन हमको करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी बीमारी स्टार्टिंग में इग्नोर करी जाए और उसको स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट ना करी जाए तो फिर बाद में उसका प्रोग्नोसिस खराब होता है और एक बड़े प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम हिप पेन की बात करें तो जो दो सबसे कॉमन रीजंस हैं हिप पेन के लिए जिसके लिए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है, एक तो है एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि जब जो आपकी फीमर बोन होती है, जो उसका हेड होता है, उसमें अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो वो हड्डी गलने लगती है, खराब होने लगती है, जिसको बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर का मतलब खून की कमी हो जाना, नेक्रोसिस मतलब हड्डी का गलने लगना। दूसरा रीजन जो सबसे कॉमन रीजन होता है वो है आर्थराइटिस हिप जॉइंट की, कि यदि हिप जॉइंट की हड्डी घिस जाए तो आर्थराइटिस हो जाए तो भी हमें उस हिप जॉइंट को चेंज करना पड़ता है। और साथ ही के साथ ये तो क्या कहते हैं कोल्ड कंडीशन है, और साथ ही के साथ ट्रॉमा, कि अगर फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर नेक फीमर जो कि सबसे कॉमन फ्रैक्चर है जिसके लिए हमें हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ये तीन रीजंस, दो कोल्ड रीजंस, एक तो आपका एवास्कुलर नेक्रोसिस, हिप आर्थराइटिस, और ट्रॉमा में फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, ये तीन काफ़ी कॉमन रीजंस हैं जिसके लिए हमको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो एक बहुत बेसिक आइडिया आना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को कि होता क्या है हिप रिप्लेसमेंट। तो अब यदि आप ध्यान से देखें, ये हिप जॉइंट है, तो हिप जॉइंट दो बोन से बनता है। ये होती है फीमर बोन, इसको बोलते हैं फीमर का हेड। ये होता है खांचा जिसमें ये गोला रहता है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम। तो ये होता है आपका हिप जॉइंट। और तो ये तो है, देखिए इस साइड का हिप जॉइंट, ये एक फोटो है साथ में जिसमें हिप रिप्लेसमेंट के बाद कैसा दिखता है। तो हिप रिप्लेसमेंट दो तरह से हो सकता है। पहला तो होता है हेमी हिप रिप्लेसमेंट, यानी कि आप सिर्फ एक पार्ट को चेंज करें, तो जिसमें आप केवल गोले को चेंज करें, केवल ये नीचे वाला पार्ट चेंज हो, वो होता है हेमी रिप्लेसमेंट। कि ये गोला यानी कि फीमर हेड आपने देखिए यहाँ से एक नया फीमर हेड लगा दिया गया है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। उसमें गोला भी बदल देते हैं और गोला जिस खांचे में फिट होता है, जो कि खांचा होता है एसिटाबुलम, उसको भी चेंज कर देते हैं। तो ये होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अब ये सर्जरी आज के टाइम पे काफ़ी इवॉल्व हो गई है और काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस पहले सब काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये सर्जरी मोस्टली 2 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाती है, और साथ ही के साथ पेशेंट को 2 या 3 दिन के अंदर डिस्चार्ज भी मिल जाता है। तो अब काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के, क्योंकि हिप जॉइंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट होता है बॉडी के बैलेंस के लिए, चलने फिरने के लिए। तो एक अगर आप इनमें से किसी भी एक परेशानी से, आपको ये सारी जितनी मैंने आपको परेशानियां समझाई, जैसे कि एवास्कुलर नेक्रोसिस या हिप पेन या हिप आर्थराइटिस या कुछ भी है, तो ये अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन आप अपने लिए सोच सकते हैं। और इसकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है आज के टाइम पे। 3 से 4 दिन के अंदर मरीज घर चला जाता है और उसके बाद रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होता है। यूजुअली 2 वीक्स में टाँके निकल जाते हैं और विद इन 1 मंथ पेशेंट कैन बैक टू हिज नॉर्मल वर्क, और खड़ा तो पेशेंट अगले दिन से ही हो जाता है। तो कुल मिला के ये सर्जरी अब काफ़ी सेफ है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन पेशेंट्स के लिए जिनको हिप पेन की परेशानी है। तो अगर कोई भी ऐसी परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। हमारे यहाँ सारे इंश्योरेंस पैनल्स और सारे के सारे पैनल्स जो भी होते हैं वो भी सारे कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध है। थैंक यू।